भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पे आ चुका है और क्या पाकिस्तान टूट रहा है और क्या ऑपरेशन सिंदूर का इसमें कुछ हाथ है क्या? चलिए पहले मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर का इसमें कोई हाथ है नहीं। ये कर्मा है। द कर्मा स्पीक्स एंड कर्मा कम्स बैक। जैसे तुम किसी के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा और ये पाकिस्तान के लिए 100% सही बैठ रहा है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जिनके कारण मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान तू तो गयो, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। मैं क्या बात कर रहा हूं? देखिए, बलोचिस्तान से केपीके, पीओजेके से सिंध, टीएलपी, टीटीपी, कई फॉल्स लाइन आ गई हैं अब पाकिस्तान में। और साथ ही आपको पता है पसनी का पोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा उसका विरोध किया जा रहा है। प्लस पाकिस्तान का सपोर्ट बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका को, ये भी अगेंस्ट में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो टीएलपी का मुजाहरा चल रहा है पूरे लाहौर में और इस्लामाबाद में, वो प्लस अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खतन मुत्तकी, उनका इंडिया दौरा, ये सब पॉइंट्स मिला के एक एक पॉइंट को डिकोड करते हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहां कहां से फंस रहा है। इंटरनल भी फंस रहा है, एक्सटर्नल भी फंस रहा है। अगर आप कंट्रीज के बारे में देखें तो इंडिया अपोज, अफगानिस्तान अपोज में है, ईरान अपोज में है, क्योंकि पाकिस्तान आज के दिन अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका के साथ मिलके कह रहे हैं कि वो ईरान पे अटैक भी कर सकता है और ये पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा। दूसरा, चाइना भी अगेंस्ट में है, क्योंकि पसनी जो आपका पोर्ट है वो दे रहा है पाकिस्तान अमेरिका को। तो इतने फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं से तो पाकिस्तान मरेगा ही। अब उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है, या मैं कहूं हराम हो गया है। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उठाते हैं बलूचिस्तान में, जहाँ पे बीएलए का भयंकर एक्सेलेरेशन हो रखा है। और आपको बता दूं कि जो उनका टारगेट है बीएलए का, वो है चाइनीज के एसेट्स। और एक वेस्ट पॉइंट के एनालिसिस के मुताबिक जो बीएलए लिंक्ड फैक्शंस हैं, अब उनमें वुमेन तक डिप्लॉय कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को मारने के लिए। और फरवरी 1 पे जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसमें डजन्स की मौत हुई है और उसके में कई पाकिस्तान की आर्मी के फौजी भी उसके अंदर मरे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूं तो बलूचिस्तान का जो एक ट्रेंड है वो बहुत लेथल हो चुका है दोस्तों। अब हम, क्योंकि हर हमको 10 पॉइंट पे बात करनी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा है केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो वहां भी विद्रोह हो रखा है और 2025 के 3 क्वार्टर्स में 901 लोग मरे हैं और 329 इंसिडेंट हुए हैं, जो कि यार आप ईयर टू ईयर आप करें 23 और 24 और 25 के बीच में, तो उसमें इंक्रीज है 46% का क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज। और औरकजई और उसके आसपास के एरिया में तो काफी ज्यादा आर्मी की कैजुअलिटी भी हुई है। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? टीटीपी का। टीटीपी ये कहती है कि भैया यहाँ पे शरिया लेके लाओ, पाकिस्तान में ये शरिया का मुल्क नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी उनको सपोर्ट करता है, अब बीएलए भी उनको सपोर्ट करता है और आज के बाद मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी उनको सपोर्ट करेगा। तो कहां बचोगे महाराज? और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। टीटीपी का तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो आज टीटीपी अपना जो है वो एजिटेशन भी कर रही है, किसके साथ? टीएलपी के साथ। दोनों में फर्क है, वो है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, अब तीसरा आप देखिए, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी कितना स्ट्रीट का प्रेशर है। सितंबर और अक्टूबर में आपने देखा होगा ये JKJAAC, इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था और ये वायलेंट हुआ। इसमें 8 से ज्यादा डेथ्स भी हुई। 8 तो बताया गया है, पता नहीं कितने लोगों की जान गई होगी, मल्टीपल लोग इंजर्स हुए उसके अंदर। रीजन वाइज पूरा शटडाउन रहा है और बेसिकली 4 अक्टूबर को एक एग्रीमेंट तो अनाउंस हुआ है, पर उस एग्रीमेंट पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, केवल एग्रीमेंट साइन हो जाता है। हर बार ऐसा होता है जब एजिटेशन होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो एक एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है और उसके बाद उस पे कोई एक्शन नहीं होता है।
अब आते हैं पॉइंट पे जो इनका इंटरनल है, टीएलपी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। ये इस्लामाबाद मार्च, और ये किसके अगेंस्ट में है? यूएस और इजराइल के एंगल में, कि आपने पैलेस्टाइन को धोखा दे दिया, गजा को धोखा दे दिया, और यूएस और इजराइल के साथ मिलके आप डील साइन कर रहे हैं, और या आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और पूरा लाहौर से इस्लामाबाद तक ये प्रो पैलेस्टाइन का जो है पूरे क्लैशेस हो रहे हैं। और अभी तक तो इतना ज्यादा थ्रॉटलिंग हो गई है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है, लेकिन कई लोग इसमें हताहत हुए हैं, कई लोग। और आपको तो पता होगा, सुबह से न्यूज चल रही है साद रिजवी की जो चीफ हैं टीएलपी के, कि उनको 3 गोलियां लगी हैं। ये न्यूज अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, और कई लोग तो कह रहे हैं कि शायद वो अब दुनिया में नहीं है। और आपको ये बता दूं, टीएलपी के जो नेता साद रिजवी हैं, ये कौन है? इन्होंने ही वो नारा दिया था, सर तन से जुदा वाला। कौन सा नारा था? कौन सा नारा था साहब? कि रसूल खुदा की एक सजा, तन सर से जुदा तर सन से जुदा। तो अब ये भी हो गया है। और इसके अलावा अब पूरी घटना पे आते हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 9 या 10 अक्टूबर को आपको पता है कि काबुल में एक्सप्लोजन हुआ था, और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट ये कहती थी कि वो टारगेट कौन थे? टीटीपी के चीफ नूर वली मसूद। लेकिन कुछ आउटलेट्स ने बोला कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन कुछ ने कहा कि उनकी डेथ नहीं हुई है। और उसके बाद वो खुद आए और उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम फाइन और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और उसके बदले में फिर अफगानिस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान पे, और उनके 25 जो ठिकाने हैं वो अपने कब्जे में ले लिए, जो उनके पोस्ट थी वो अपने कब्जे में ले ली। और इसमें कहते हैं कि 58 जो सोल्जर्स हैं पाक आर्मी के, उनकी डेथ हुई है, और 200 जो ये लड़ाकू थे इनकी डेथ हुई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अभी हल्के हल्के सामने आएगा। और अभी देखना है कि जो टीएलपी के लीडर हैं वो, उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में जिंदा हैं कि नहीं है, ये शायद खबर शाम तक पहुंच जाएगी। तो और अगर अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, और पाकिस्तान उलट पुलट हो सकता है। आपको याद होगा कि ये वही टीएलपी है जिन्होंने 3 साल पहले एजिटेशन किया था, और फिर आर्मी चीफ ने 2-2 हजार रुपए दे के उनको डिस्टर्ब किया था कि भैया अब आप ये एजिटेशन बंद कर दीजिए और चले जाइए। वो भी इसके ऊपर था कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालिए, उन्होंने बोल दिया था कुछ इजराइल के सपोर्ट में। तो भाई साहब, अब जबकि ये बहुत विदित हो गया है कि पाकिस्तान हो सकता है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका के कहने पे, तो अब देखिए कि और अगर इनके लीडर को कुछ हो जाता है तो ये फिर इतनी आसान पॉलिटिक्स नहीं रह जाएगी पाकिस्तान में। और एक और सीन देखिए सिंध का, इसकी कराची की पॉलिटिक्स अलग चल रही है। इसमें जो एमक्यूएम फैक्टर है वो भी पूरा अपनी तरीके से अनरेस्ट और राइट्स भड़काने के आरोप इन पे बार बार लग रहे हैं, और इनका भी मानना है ये भैया सिंधु देश बनाओ। तो आप देखिए पाकिस्तान के पूरे 4 इलाके तो हैं, खैबर पख्तूनख्वा वहां पंगा हो रखा है, बलूचिस्तान वहां पंगा हो रखा है, सिंधु देश वहां पंगा हो रखा है। अब केवल एक चीज बाकी है बस इनका, वो है पंजाब। और पंजाब में खड़ी है आपकी टीएलपी। और अगर टीएलपी के नेता को कुछ होता है, साद रिजवी को कुछ होता है, तो पंजाब भी इनके हाथ से जाता हुआ नजर आएगा दोस्त। और ये ग्राउंड की सबसे बड़ी हार होगी पाकिस्तान की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बर्न कर रहा है, कई ताकतें लगी हुई हैं उसको खत्म करने में, और ऊपर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, चालू है। तो जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर का कुछ हाथ हो, क्योंकि कहा ही तो चालू है। मुझे नहीं पता, अगर है तो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जल रहा है, खुद माचिस लगाई हुई है पाकिस्तान ने, कर्मा बोल रहा है आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत क्या है। और वही तो हमारे राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कश्मीर खुद हमारे पास दौड़ के आएगा और कहेगा हमको अपने साथ ले लो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आज भी मैं कहता हूं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद ही काफी है अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए। और उसके बाद चाइना को बड़ा प्यार मोहब्बत करते थे, अब चाइना भी इनके अगेंस्ट हो रहा है, वो भी रीबैलेंसिंग कर रहा है, उसने भी सीपैक के जितने रिस्क हैं उसको देखने की कोशिश कर दी है। और आपको पता होगा कि
जो ML1 रेल प्रोजेक्ट था, वो चाइना ने कह दिया कि भैया अब हम फाइनेंसिंग नहीं कर सकते हैं, और अब उसको ADB फाइनेंस करेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मतलब चाइना अपना हाथ पीछे कर रहा है, और चाइना के गवादर पोर्ट के बगल में अपने पसनी पोर्ट दे दिया अमेरिका को ऑपरेट करने के लिए। वो क्या करेगा वहां पे? अभी तो आप कह रहे हो कि ये मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं है, लेकिन आप अमेरिका को मना कर सकते हो? अबे नौकर मालिक को मना कर सकता है क्या? तो आप देखिएगा कि एक तरीके से बीजिंग को भी समझ में आ गया है, ये पाकिस्तान पैसे के लिए कुत्ता है, इसके आगे या तो चारा डालो या पैसा डालो, ये भागता हुआ आ जाएगा। यूएसए ने कहा तो यूएसए की तरफ, चाइना ने कहा तो चाइना की तरफ, और कल को मैं कहता हूँ मोदी जी बोल दें कि भैया $5-6 बिलियन ले जा, तू चुप बैठ जा, ये लोग लेके चुप बैठ जाएंगे। तो ये किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, ठीक है ना? तो अब बात ये आती है कि देखिए ये इतने फैक्टर्स आ गए हैं पाकिस्तान में कि इंटरनल आपका TTP, TLP, सिंधु देश वाले, KPK वाले, DLA वाले, अफगानिस्तान पीछे से लगा हुआ है, इतने तो आपके दुश्मन हो गए। चलिए अफगानिस्तान को मैं मान सकता हूँ कि ये बॉर्डर के दूसरे साइड में है, तो बॉर्डर के दूसरे साइड लगाइए तो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान भी खुश नहीं है आपसे। ईरान इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आप लल्लो चप्पो में लगे हैं US के। आप अगर, और एक बात बताइए, एक बात भाई हमारे पाकिस्तान के दोस्तों एक बात बताओ, अफगानिस्तान ने जब आपको ठोकना शुरू किया, अभी चलिए आज सीज फायर हो गया आपका कतर के कहने पे और सऊदी के कहने पे, लेकिन सऊदी ने क्या बोला है? सऊदी ने बोला भैया रेस्ट्रेन दिखाइए, आपस में बात करके मामला सुलझाइए। अबे तो पैक्ट किस लिए किया था सऊदी अरेबिया के साथ? सऊदी अरेबिया ने तो कहा था ना कि आप पे अटैक, हम पे अटैक मारा जाएगा, तो आके अटैक कर देते ना अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान से हर आदमी डरता है क्योंकि अफगानिस्तान के पास केवल जज्बा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खोने को भी कुछ नहीं है। वो 40 साल तक यही काम करते आए हैं, लड़ाई ही करते आए हैं, और यही उनकी रोजी रोटी है और यही उनको आता है। अगर आप उनकी रोजी रोटी आपसे छीन लेंगे तो वो क्या करेंगे? उनमें तो जंग लग जाएगा। इसीलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कहा भैया तू जाके लड़ो, किसको ठोकोगे? इंडिया तो बहुत दूर है, वहां तो जा नहीं पाओगे, चलो यार पाकिस्तान को ही ठोको, क्योंकि अपना हाथ तो रवा करना ही है। तो पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि वो अफगानिस्तान के लड़ाकुओं का हाथ साफ करने वाला एक मोहरा बन चुका है दोस्तों। तो बाहर से भी सब जगह से परेशानी। अब पता नहीं क्या होगा, ट्रंप आएंगे बचाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर को। मैं तो भैया उनसे ये कहता हूँ कि साहब आप ऐसा करो कि डूरन लाइन को कैंसिल कर दो, और जो मिलाबार हिल्स हैं उसको बना दो अपना नया लाइन, उसको उसका नाम दे दो ट्रंप लाइन, और कह दो कि आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलह करा दी। तो 2026 का नोबेल पीस पुरस्कार आपके लिए फिट फॉर है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पाकिस्तान को बचाने का। आपका बगल बच्चा जो है ना, उसको बचाने का और कोई रास्ता भी दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हो, लेकिन अंदर के दुश्मनों से कैसे लड़ो? और लास्ट में मैं बोलता चलूं कि आमिर खान मुत्तकी, जो कि इंडिया में रह रह के पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, ये तालिबान के फाइनेंस मिनिस्टर, इनका पहला विजिट है इंडिया का, वो भी 1 हफ्ते का, और यहां से उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि भाई साहब, हमसे ना US जीत पाया, ना NATO जीत पाया, ना रशिया जीत पाया, तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम तुम पे अटैक करेंगे, और आप चाहे जितने बम मार दो, जितने एयरफोर्स ले आओ, ये हमारा तो ये डेली का खाना है साहब इनका, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है इंडिया से अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। और इंडिया ने तो मौका देखा, मौके पे चौका मारने वाली बात है कि तालिबान की जो लेजिटिमेसी है उसको उन्होंने, इंडिया ने कहा ठीक है भैया हम वहां पे अपनी एम्बेसी खोल देते हैं, वहां पे एम्बेसी खोलो, वहां की यहाँ के यूनिवर्सिटीज में वहां के बच्चे पढ़ने आएंगे, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया पे आके अपनी ट्रेनिंग लेंगे कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये तो मौके पे चौका मारने वाली बात हो गई दोस्त। अब यहाँ पे मैं लास्ट में आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहते हैं ना कि कर्मा लौट के आता है, जैसे आप किसी के साथ एक्शन करोगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। पाकिस्तान ने 47 से आज तक आतंकवाद को जो एक टूल बनाया था इंडिया के अगेंस्ट, वो आतंकवाद आज उनको खा रहा है। जिन लोगों को उन्होंने इंडिया को मारने के लिए बनाया था,
सपोर्ट किया था अफगानिस्तान तालिबान को, वो आज उनको मार रहे हैं। साद रिजवी, जिनको आपने इतना रेडिकलाइज कर दिया टीएलपी को कि आपको इंडिया के अगेंस्ट में, हिंदुओं के अगेंस्ट में नफरत भरनी थी, वो तो आपने भर दी, लेकिन वो नफरत आपने ये नहीं सोचा कि कल को मेरे अगेंस्ट में यूज हुई तो मैं उसका क्या करूंगा, मैं उससे पार कैसे पाऊंगा। तो दोस्तों, ये 10 चीजें थी जो कि बहुत ज्वलंत है और हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को बहुत तोड़ करना पड़ेगा उसको बाईपास करने के लिए, खत्म करने के लिए, या कोई समझौता करने के लिए। तो आप बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या ये पाकिस्तान अगले 50 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा? मेरी अगर आप बात पूछे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे कोई कंट्री नहीं चल पाता, और फिर ना ही कोई उसको सपोर्ट कर पाता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इसमें जरूर बताइएगा।